प्रीमियर लीग मैं क्यों देखूं, तो ये वजह है, यूएसपी यूनिक सेल्स पॉइंट जो कहा जाता है, ये वजह है कि युवा खिलाड़ी तजुर्बेकार खिलाड़ियों को भी चैलेंज कर रहे हैं। उच्च कोटि का टेनिस बॉल क्रिकेट बीपीएल सीजन 2 इस बार फुल पर लेकर ड्राइव किया है और लॉन्ग ऑन मौजूद है। वहां पर हल्का सा फंबल जरूर हुआ है, लेकिन तुरंत रिकवरी की आकाश वर्से ने, केवल 1 रन इस गेंद पर, और इसके साथ ही हिमांशु पाटिल का स्पेल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और समय हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का। दोस्तों आप देख रहे हैं BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स एंड BC4। हमारे चेयरमैन हैं सम्मान्य संजय लक्ष्मण मात्रे जी, जो उद्घाटन के दिन हमारे साथ थे। इवन 20 तारीख को जब ऑक्शन हुआ, तब जब अनाउंसमेंट हुई, तब हमारे साथ उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता के तमाम 18 के 18 टीमों के टीम ओनर्स के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा 70 स्पोर्ट्स, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत टी शर्ट्स मुहैया करवाए, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन, कलर स्कीम्स। तारिफ सैयद जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका स्वागत है। फुल टॉस बॉल अली असगर भाई, जिन्होंने फुल टॉस 24 कैरेट बॉल इस प्रतियोगिता के लिए उपलब्ध करवाया। A1 चिकन सेंटर, चिकन की कोई भी आप डिश बनाएं, चिकन ग्रेवी में बनाएं, ड्राई चिकन बनाएं, चिकन अफगानी, चिकन लेमन, चिकन लंबा, चिकन मेथी, लेकिन चिकन लें तो केवल और केवल A1 चिकन। अच्छा चिकन, सही चिकन, लजीज चिकन। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन, जिन्होंने एक्रेलिक की ट्रॉफीज़ बनाई है। जब ये अनाउंसमेंट हो रही है, आप ड्रोन व्यू देख रहे हैं इस मैदान का। हम आभारी हैं O2 लाइव, हमारे शाहिद पापा, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के बहुत ही खूबसूरत O2 लाइव बॉटल्स आप देख रहे हैं। अच्छा पैकिंग है, अच्छा लेबल दिया गया है, बॉटल का शेप अच्छा है, और स्वच्छ साफ सुथरा पानी। और धनेश स्पोर्ट्स कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल, क्रिकेट को चाहने वाले एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए सहयोग दिया है, उनका विशेष आभार। मुंबई तड़का शुमाइल सूसे, जिनकी तरफ से चाय की व्यवस्था है, उनका विशेष आभार। लापास बुटीक, जिनका शर्ट दिया जा रहा है, वसीम अंसारी और अनीस अंसारी, रियल स्टील, इनके भी हम बहुत बहुत आभारी है। द ड्रीम होम मेड केक, इनका भी विशेष आभार, जो केक जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए दिया है। इसके अलावा हम आभारी है फरहान पटेल साहब, जिन्होंने ऑल इंडिया 18 आइकॉन प्लेयर के लिए गिफ्ट दिए हैं, इसके लिए उनका भी बहुत शुक्रिया। कपिल केणे कपिल केणे नया ओवर लेकर तैयार होते हुए। बैटर इस वक्त वैभव पाटिल, 7 रन पर। बेहतरीन गेंद थी, छाती की ऊंचाई पर थोड़ी धीमी आई। अजय, भिवंडी के क्रिकेट में एक समय था जब तेज गेंदबाजी करना एक शौक हुआ करता था, लेकिन अब गेंदों को ड्रॉप करना, टप्पा खिलाना, ये खासियत बन गई है भिवंडी की। कपिल की ये गेंद इस बार, और अपील की जा रही है कॉट बिहाइंड की, जिसको स्पेक्टेटर्स कैच कहा जाता है। एक पल के लिए हमें भी लगा कोई आवाज आई और बल्लेबाज आउट है। मेरे ख्याल से हाफ वाली में वहां पर गेंद को कैच किया गया है। यस, विकेट कीपर द्वारा किनारा तो लगा था। 35 for 2। इस बार खेल दिया है वाइडिश मिड विकेट की तरफ, काउ कॉर्नर की तरफ 1 रन। 36 पर 2। अभी भी स्कोर कम है, लेकिन अजय, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि यहाँ एक अच्छा ओवर 20-25 का भी आपको मैच में ला सकता है, और उसी कोशिश में है बल्लेबाज। मिडल नहीं कर पाए हैं। डिप स्क्वायर लेग पर हिमांशु मौजूद है, एक ही रन लेने का अवसर। अच्छा ओवर घट रहा है कपिल खेणे का। पहली 2 गेंदें डॉट रही, उसके बाद 2 सिंगल्स आए हैं, और इसके लिए ही तो जाने जाते हैं कपिल खेणे। किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं। 37 पर 2। वैभव पाटिल 8, राजेश सोरटे 7। दोनों बैटर्स जो है सिंगल डिजिट में खेल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी डबल डिजिट में प्रवेश करेंगे ऐसा लग रहा है। कपिल की ये पटकी हुई गेंद इस बार बहुत ही लाजवाब अपर कट, और हाथ से आतिश भामरे के हाथ से शायद कैच छूटा है। अजय, योर थॉट्स? ये गलती होनी तो नहीं चाहिए थी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बहुत अच्छे फील्डर है। 2017 में आपको याद होगा जो कैच उन्होंने लपका था बाउंड्री लाइन के नज़दीक, छक्का सेव किया था, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था उस मैच का। बी इंडियन के विरुद्ध स्लैश किया था ज़ोरदार तरीके से, आसान सा कैच था।
क्या छूटा और मुकद्दर रूठा। अब यहाँ पर तान दिया सीधा रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मंडप के ऊपर से लगने वाला टावरिंग 6। और ये सिक्सर राजेश सोरटे के बल्ले से निकला है, अच्छे टच में है, टाइमिंग उनकी देखते ही बनती है। दूसरा छक्का राजेश के बल्ले से और इसके साथ ही कपिल का ओवर समाप्त होता हुआ 44 पर 2। 4 ओवर 44 रन, 2 विकेट, रन रेट 11 का। राजेश सोरटे 4 बॉल 13, वैभव पाटिल 7 बॉल 9, कपिल के ने 1 ओवर 9 रन, कोई विकेट नहीं। अजय, जो हम गेहूं खाते हैं ना, खाने में गेहूं खाते हैं, मध्य प्रदेश के सीहोर से आते हैं और उसके ऊपर सोर्टेक्स लिखा होता है। सोर्टेक्स गेहूं, और सोर्टेक्स गेहूं का जो दर्जा है और राजेश सोरटे के बल्लेबाजी और गेंदबाजी का जो दर्जा है ना, वर्ल्ड क्लास है। सोर्टेक्स गेहूं खाओ तो मज़ा आता है और राजेश सोरटे को खेलता हुआ देखो तो मज़ा आता है। वाकई में मज़ा आ रहा है उनकी बैटिंग देखते हुए। कल भी अच्छा खेले थे, आज भी अच्छे टच में है और राजेश सोरटे का अंत तक क्रीज पर टिके रहना बहुत ज़रूरी होगा मेरे ख्याल से। यदि 70 की तरफ देखना है तो RD 444 ओवली टीम को इस समय 13 पर बैटिंग कर रहे हैं राजेश, मात्र 4 गेंदों का सामना किया है। वैभव पाटिल 9 पर बैटिंग कर रहे हैं, उनको जीवन दान मिला है। वैभव ने भी कल डेथ ओवर्स में काफ़ी बड़े बड़े हिट्स लगाए थे, तो डेथ ओवर्स में खेलने के आदी है कहीं ना कहीं वैभव पाटिल। नए ओवर को प्रारंभ किया जाएगा, 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में कम से कम 30 रन ये चाहिए। गेंदबाज है मयूर केने और बॉलिंग चेंज मयूर केने अब वैभव पाटिल के लिए। शरीर से थोड़ा दूर खेलते हुए टैप किया, 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे, वहां पर तेज कदम भागते हुए ऐसा लगा कूल कैप दौड़ रही है, पहुंच चुके हैं अपने घर में। दौड़ना तो होगा, अगर हमारी ज़रूरत है तो हमें दौड़ना होगा। हमारी ज़रूरतों के लिए अगर हम नहीं दौड़े तो कौन दौड़ेगा। जी हाँ, और अच्छा दौड़े भी है दोनों बल्लेबाज। तालमेल बहुत ही ज़बरदस्त रहा वैभव पाटिल और राजेश सोरटे के बीच में। रन के लिए सही मायनों में ही रन बन गए। 46 for 2। इस बार क्या दिलकश स्क्वायर कट लगा दिया है, दौड़ने का वहां पर मतलब नहीं बनता। मैगी 11 के बैनर पर जाकर लगने वाला वो मैगी मय चौका। इस तरह के स्ट्रोक्स खेलेंगे बल्लेबाज तो दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ ये स्क्वायर कट खेला है, वेट करते हुए। गेंद कटर थी, उसको टर्न होने दिया और उसके बाद बैकफुट पर जाकर बहुत ही जोरदार तरीके से स्क्वायर कट किया है। थ्रू पॉइंट 4 रन। मानो वाकई में पकी हुई मैगी को ही उन्होंने वहां पर खा लिया हो। मसालेदार जन्नाटेदार वो चौका वैभव पाटिल का। 50 पर 2। अब स्कोर थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। आखिरी 12 गेंदों में 30 बनाने का जो इस्पाती इरादा था उस पर अब कामयाब होते हुए 2 बॉल में 6 रन अब तक आ चुके हैं मयूर केने के। इस बार अपील और आउट। पग बाधा की अपील, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप, टो क्रशर, सैंड शू क्रशर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और वैभव पाटिल की वैभवशाली पारी समाप्त होती हुई 15 रन पर। एन एब्सोल्यूट कॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर थी, कोई जवाब नहीं था उसका वैभव के पास। बल्ला घुमाया जरूर लेकिन पूरी तरह से चूक गए और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए। प्लम LBW। मयूर केने वापसी करते हुए और नए बल्लेबाज हैं बिंदास लसने। प्रोजेक्टेड स्कोर करंट रन रेट पे 69 का नजर आ रहा है। राजेश सोरटे 4 बॉल 13, बिंदास लसने 0 पर, मयूर केने 3 गेंदे 6 रन 1 विकेट। आज इस प्रतियोगिता का 5वां दिन है। धूप निखरी हुई है और पीले पर्दे हैं और साथ ही अब फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा है। पीली धूप पहन के तुम देखो बाग में मत जाना, भंवरे तुम्हें सब छेड़ेंगे। एक गुलजार साहब भी लिख सकते हैं। जो लवली मौसम है और ये मौसम का लोग मज़ा लेते हुए और पीला रंग यहाँ पर आप देख रहे हैं मैगी 11 के टी शर्ट पर, ब्राइट येलो, ब्यूटीफुल येलो। इस बार मिस टाइम किया है, शायद बल्ले के स्टिकर पर गेंद लगी और बिंदास लसने आसान कैच देकर वापस लौटे। एक जबरदस्त वापसी मयूर केने की।
और इस तरह से विकेट्स गिर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़े स्कोर की तरफ जो जाने का इरादा है उस पर भी कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है। दूर से खेलने का प्रयास किया था, टॉप एज लगा और एक बहुत ही सरल कैच था, कोई गलती नहीं की वहाँ पर विकेट कीपर ने। थोड़ा पीछे जाना पड़ा उनको, लेकिन काफ़ी समय था उनके पास। शून्य पर आउट, थोड़ा निराश होकर वापस लौटते हुए नए बल्लेबाज है मेघनाथ केने। क्रिकेट मत दीजिए अपना विकेट, ये मंत्र RD 440 के लिए इस वक्त लागू होता हुआ। 50 पर 4 मेघनाथ केने। एक बहुत ही जबरदस्त उनकी पारी मैंने आज से 2 साल पहले पोमण में देखी थी और अब हैट्रिक पर क्या ये हैट्रिक होगी? $50 for 4। इस बार उठा दिया है और ये कड़क चाबुक, बल्ले को हंटर की तरह घुमा दिया था वहां पर राजेश सोरटे ने। माना के इरादे सख्त है, आगे बढ़ने का यही सही वक्त है। अंडर प्रेशर बहुत बढ़िया स्ट्रोक, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन पर हिमांशु ने कोशिश की थी लेकिन थोड़ी सी ऊपर से गुजर गई। चाबुक 6 रन। 56 for 4, ये रन चाहिए RD 440 को। जबरदस्त असला लेकर बैटिंग करते हुए राजेश सोरटे। इस बार वाइड बॉल, अंपायर शानू कुरैशी वाइड बॉल देते हुए। अंपायर शानू कुरैशी और अंपायर फारूक बर्डी ये मैच ऑफिशियल्स है। फारूक बर्डी स्ट्राइकर एंड पर और बॉलर एंड पर शानू कुरैशी, और हमारे 2 अन्य अंपायर है शकील कोटी और गोकुल पाटिल। ओहो, क्या पंच लगाया वहां पर, और बॉल क्षेत्र रक्षक के ऊपर से जाती हुई फरार होती हुई 4 रनों के लिए शानदार चौका राजेश सोरटे का। बहुत बेहतरीन पारी खेल रहे हैं राजेश अपनी टीम के लिए। 6 गेंदों में देखते ही देखते 23 पर पहुंच चुके हैं। विड्थ मिला था, उसका पूरा फायदा उठाया है। कपिल केने थे डीप पॉइंट पर, लेकिन गेंद घूमी भी थोड़ी सी और उनके ऊपर से भी निकल गई है, मौका नहीं था रोकने का। हमने देखा अस्तित्व की लड़ाई राजेश सोरटे बहुत ही जिगर के साथ खेल रहे, जाबाजी के साथ। देखिए क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला था, भले ही अपर कट था वो स्क्वायर कट, लेकिन ये सुनिश्चित किया कि मैं आउट नहीं होऊंगा। और वाकई में तकदीर से ज़्यादा तदबीर पे भरोसा करे, और वो तदबीर पर भरोसा कर कर खेलता हुआ राजेश सोरटे। देखिए उनका कद छोटा है, लेकिन पारी जो है ये बहुत ही लाजवाब खेलते हैं अपनी टीम के लिए। और अगर एक बड़ा स्कोर यहाँ पर होने में कामयाब हो जाते हैं, यहाँ से अगर मैं समझता हूँ मयूर केने के पहले ओवर में 17 रन आ गए, और अगर 17 या 20 आ जाते हैं, दे हैव अ मैच ऑन द हैंड। और वही कोशिश होगी, राजेश है तो ये मुमकिन हो सकता है कि और 15-20 रन आ जाए अंतिम ओवर में, लेकिन देखना है कि उनको स्ट्राइक कितना मिलता है। फिलहाल स्ट्राइक है मेघनाथ केने के पास, और मेघनाथ भी मादा रखते हैं बड़े स्ट्रोक्स लगाने का। मेघनाथ केने इस टूर्नामेंट में केनेस का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। पहले दिन सूरज केने उनको हमने देखा, हरीश केने को अभी हम देखने जा रहे हैं। मेघनाथ केनेस आर रॉकिंग इन भिवंडी क्रिकेट। इस बार कपिल केने की शुरुआत, और यहाँ पर आसान कैच, अभी ये बिल्कुल आसान कैच था। सिटर, डॉली, लॉलीपॉप, जो नाम का लीजिए, ये कैच छूटने नहीं चाहिए। बिल्कुल लड्डू कैच भी आप कह सकते हो। इतना आसान कैच, इतने बड़े टूर्नामेंट में इससे आसान कैच और क्या हो सकता है। लेकिन हाथों से छिटकी है गेंद, शरीर के करीब भी हालांकि कैच लपकने की कोशिश हुई थी, लेकिन हाथों से छिटक गई और कैच ड्रॉप। इस बार उठा दिया है और आत्मविश्वास भरा ये कॉन्फिडेंट पुल शॉट इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। हमारे बीच मांगीलाल पालीवाल के करीबी दोस्त गुफरान भाई और अकील भाई हमारे बीच मौजूद हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपसे इल्तिमास है कि आपको वीआईपी डाइस की जीनत बनना है। तो सुस्वागतम
गुफरान भाई और कमाल भाई, अकील भाई 69 for 4, मेघनाथ केने। अब मज़ा आ रहा है, मतलब जैसे वो सामने चिमनी में से धुआं लगातार निकल रहा है ना, वैसे लगातार रन बन रहे हैं। प्रोडक्शन इज ऑन, वर्क इन प्रोग्रेस। बॉलर और बैट्समैन ग्रामीण क्रिकेट में एक ही टीम के लिए खेलते हैं, गोरसई बी के लिए। एक दूसरे की, ओहो क्या बात है, साइड आर्म एक्शन। साइड आर्म एक्शन पर अजय थोड़ा सा आपके शोल्डर पर आपको जोर ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन साइड आर्म एक्शन वाले बॉलर्स यॉर्कर्स काफ़ी ज़्यादा डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमने मलिंगा को देखा है। इस बार गेंद नीची रही, अच्छी वापसी यहाँ पर कपिल केने द्वारा। 69 for 4, अभी भी वो 11 से 12 रनों की दरकार है। राजेश सोटे तुरंत वहाँ पर गए, मेघनाथ केने को कहा होगा क्या करना है। मिस टाइम जरूर हुआ है, लेकिन निर्जन क्षेत्र में एक गेंद को पकड़ने के लिए 3 खिलाड़ी और 2 रन ले लिए। देखिए अब ये राजेश सोटे की खुददारी है, वो चाहते तो स्ट्राइक अपने पास रख के शॉट खेल सकते थे, लेकिन मेघनाथ केने भी क्रिकेटर है, मुझे उसको भी मौका देना चाहिए, वो काम उन्होंने किया। 71 पर 4। हालांकि कपिल की भी तारीफ करनी होगी। ओवर द विकेट जैसे ही शॉर्ट गेंद पर छक्का लगा, उन्होंने एंगल चेंज किया और राउंड द विकेट से एक अच्छा यॉर्कर डाला। उसके बाद गुड लेंथ के आसपास ही गेंदबाजी करने का प्रयास हो रहा है, और एक तो उनका स्वाभाविक एंगल जो है उससे गेंद बाहर ही निकलती है। राउंड द विकेट जब जाते हैं दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए तो और ज़्यादा एंगल बनता है, और बल्लेबाज कहीं ना कहीं ऑन साइड में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, जानते हैं कपिल भी। उसके हिसाब से ये रणनीति ज़रूर अच्छी कही जा सकती है। 19 रन अपने 2 ओवर में अब तक दिए जा चुके हैं कपिल केने द्वारा। आखिरी गेंद इस बार ड्राइव किया, 1 रन, और आखिरकार जो 80 की हम अपेक्षा करते थे वो तो नहीं हुए हैं, लेकिन 6 ओवर की समाप्ति पर अगर देखें तो एक फाइटिंग स्कोर ज़रूर नज़र आ रहा है। 72 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है 12 के ऊपर का ही रहेगा, और 73 रन्स विल बी रिक्वायर्ड टू विन द मैच। आइए चलते हैं अब अगले टॉस की तरफ। आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स और प्रभुदेवा बॉयज, ये अगला टॉस। And hello ladies and gentlemen, we are back again at the toss box, और यहाँ हमारे दोनों खिलाड़ी, दोनों कैप्टन खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, और हम करने वाले हैं अब टॉस। देखते हैं कौन जीतता है और क्या चुनते हैं। सर आ जाइए। मैं यहाँ पर जनाब अकरम शेख साहब, इनसे दरख्वास्त करूँगा आपके दस्ते मुबारक से ये टॉस को हम अंजाम देंगे। हमारे अकबर भाई के अब्बू हैं, वालिद साहब हैं उनके, और आपकी उम्र दराज हो, ये अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ। दोस्तों ये वो टॉस कॉइन, BC4 एक तरफ और एक तरफ भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2, और ये टॉस जो है ये दोनों टीमों के कैप्टन्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कॉल किसकी रहेगी? प्रभुदेवा बॉयज के जगदीश नाइक की कॉल रहेगी। BPL का कॉल है, और BPL आता हुआ। शुक्रिया। आइए सर। जगदीश, प्रभुदेवा बॉयज म्हटलं की नेहमी चांगलं क्रिकेट, कारण भादवडवासियांच्या अपेक्षा, नाईक साहेबांच्या अपेक्षा, आणि तू स्वतः एक चांगला खेळाडू आहे म्हणून तुला पण चांगलं क्रिकेटच आवडते। हा अति महत्त्वाचा सामना, आणि याचा नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर काय निर्णय घेतलाय? फिल्डिंग संघात काही बदल असणार आहेत का? एकदम बदल करेन, आता महत्त्वाचा सामना आहे। ज्या पद्धतीने तुझ्यासाठी ही स्पर्धा आतापर्यंत राहिलेली आहे, तू समाधानी आहेस का? अजूनही काही वाव आहे तुझ्या खेळात बदल आणण्यासाठी? नक्की थोडा 2 मॅच आम्ही पण हारलोय सध्या, थोड़ा चेंजिंग होईल मॅचमध्ये। धन्यवाद। किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, इतना अच्छा यहाँ पे अल्ताफ बाली जी ने कंडक्ट करवाया है, उसके बारे में पहले तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा है, पूरे मतलब अभी पूरे इंडिया में बाली ट्रॉफी का ही नाम हो रहा है, और हम लोग अभी 2 मैच हारे हैं, तो ये मैच हम लोग को जीतना इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है? अगर ये मैच नहीं जीते तो फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो क्या स्ट्रैटेजी डिसाइड की है आपने? हम लोग टॉस जीत के बैटिंग ही लेने वाले थे, और हम लोग को बैटिंग ही मिला है।
तो दैट इज वेरी लकी ऑफ यू कि आपने टॉस नहीं जीता, लेकिन जो चाहिए था वो आपको मिल ही गया. तो होप दिस वर्क्स इन योर फेवर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ आवर प्लेयर्स. तो यहाँ पर टॉस बॉक्स से न्यूज़ ये है कि प्रभुदेवा बॉयज़ के कैप्टन जगदीश नाइक ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है. निमंत्रण दिया है आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स को बैटिंग के लिए. ये मुकाबला कुछ देर बाद. आइए रुक करते सीधा कॉम बॉक्स. थैंक यू. थैंक यू आरेश. थैंक यू सो मच. थैंक यू आरेश एंड थैंक यू प्रेरणा. क्या खूबसूरत मौसम है. सुहानी शाम इस वक्त परशुराम टॉवरे स्टेडियम पर, और मेरे साथ फिर से कमेंट्री में जुड़ चुके हैं बीपीएल में आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते. धन्यवाद सिद्दीक भावे सर. RD440 वर्सेस मॅगी 11 या दोन टीमच्या दरम्यान ही लढत आहे आणि मॅगी 11ला या मॅचमध्ये 73 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. या अगोदर 67 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना किरण पवारने 60 रनची एक महत्त्वपूर्ण इनिंग पेश केली होती पहिल्याच सामन्यामध्ये आजच्या दिवसातल्या खेळाच्या दरम्यान. त्यामुळे आता पाहूया RD440च्या विरुद्ध किरण पवारचा खेळ कसा होईल. यस कुणाल, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो रहेंगे वो किरण पवार ही रहेंगे. वाकई में कुणाल दाते हैं, अजय गरत है, मज़हर खान है, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या है, और किसी ने कहा है कि तुम मेरे साथ जिस दिन से चलने लगे मुझसे चांद और सूरज भी जलने लगे, और अपनी आँखों को शम्मा सा रोशन किया जब सितारे हदों से निकलने लगे. बैक टू क्रिकेट. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. यू आर वॉचिंग सुपर से ऊपर भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2. 73 का टारगेट. कुणाल, ये मैच में भी 2 मैंडेटरी पावर प्ले उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा. हालांकि हर मैच में, लेकिन लक्ष्य अच्छा है. हॅलो. हो, लक्ष चांगलं ठेवण्यात आलं आहे कारण 73 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. मागच्या मॅचमध्ये वन मॅन शो वन मॅन आर्मी लढला फलंदाज किरण पवार, आणि आता या मॅचमध्ये त्याची साथ देणार कोण हा देखील प्रश्न आहे. परंतु समोरच्या संघाने मॅगी 11 म्हणजेच RD440ने मॅगी 11च्या विरोधात एक चांगलं टार्गेट तर सेट केलं आहे फलंदाजीच्या जोरावर. विनोद पाटील आणि पृथ्वीराज पिंगळे यांचा संघ मैदानामध्ये, तर मांगीलाल पालीवाल यांचा संघ मॅगी 11 या मॅचमध्ये आपलं नशीब आजमावत असताना पहिल्या षटक गोलंदाजी मार्कवर राजेश सोरटे, मॅन फ्रॉम पुणे पिंपरी चिंचवड परिसरातून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये तो आलाय आणि आतापर्यंत ऑलराऊंडर खेळाची भुरळ पाडली आहे भिवंडीवासियांना. पहिलाच बॉल आणि इथे बॅटची कडा घेत जातोय बॉल, तिथे 1 रन. क्या गेंद की थी, क्या गेंद थी. बल्ले का सीरा लेकर पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन किरण पवार को. चांगला लेग कटर डॉट बॉल, पहिला डॉट बॉल आलाय किरण पवारच्या विरोधात. या गोलंदाजापासून थोडंसं वाचून राहावं लागेल किरण पवारला, कारण हा खेळाडू एक महत्त्वाचा ऑलराऊंडर आहे महाराष्ट्र टेनिस बॉलचा. बॅकफुटला जात असताना स्क्वेअर कट करायचा होता, बॅटच्या अगदी खाली लागतोय बॉल, नाही मिळणार रन. इथे सलग 2 डॉट बॉल किरण पवारच्या विरोधात. देखिए वो गेंद को जब रिलीज करते हैं तो 1-2 बार झटका देते हैं और थोड़ा साइड आर्म एक्शन भी खासियत आहे या बॉलरची. परंतु आतापर्यंत पॉवर प्लेमध्ये चांगली गोलंदाजी केली आहे. मला अजूनही आठवते रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी, एक मोठी स्पर्धा ज्यावेळेला जिंकली राजेश सोरटेच्या टीमने, त्यावेळेला मालिकावीराची बाईक त्याने जिंकली. एक मोठा खेळाडू आहे. यावेळेला वाईड होता हा बॉल जवळपास, आणि त्याचबरोबर रूम होता आउटसाइड डॉप स्टंप. बॉलला पाठवलंय कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. किरण पवारच्या बॅटमधून चपराक, आणि हा येतोय BPL चौकार. देखिए हाथ खोलने के लिए जगह दे बैठे थे, बैकफुट पे गए और बहुत ही करारा पंच शॉट, क्रैक्स इट ऑफ हिज बैकफुट. टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, couple of bounces cross the cover boundary for 4. चांगला फटका किरण.
यावेळेला थोडासा ओरपीच होता, फ्लिक केलाय, मनगटाच्या साहाय्याने बॉलला वळवलंय. क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये, तिथे फक्त 1 रन मिळताना दिसेल. किरण पवारची खासियत आहे, मागच्या मॅचमध्ये दमदार खेळला, याही मॅचमध्ये टीमसाठी योगदान द्यायचं आहे आणि त्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे, कारण लक्ष्य या मॅचमध्ये 73 रनचं आहे. Yes, this is the smart cricket. Last one was tucked away on the onside. बॅकफुटला जात असताना कट केलाय, पॉइंटला क्षेत्ररक्षण चांगलं होतंय, रन मिळणार नाही. फलंदाज आतिश भांबरे टीमचा कॅप्टन आहे. आतिशच्या बरोबरीने किरण ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये खेळत असताना मॅगी 11 कडून. Yes, one of the focus all-rounder in 2018-19, Atish Bhambre. पुन्हा एकदा शॉर्ट अँड वाईड, परंतु जाऊ दिला हा बॉल विकेट कीपरसाठी. वाईडचा इशारा अंपायर कडून. रन झाले 6. आतिश भांबरे स्ट्रायकिंग एंडला. ही चांगली लाईन आहे. पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा खाली राहिला, यस्टनच्या अगदी जवळून बॉल जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये, त्यामुळे दोन्ही हात लवकर डोक्यावर गेले. गोलंदाजी करत असताना राजेश सोरटेचे, आणि इथे येतोय हा डॉट बॉल. देखिए स्टंप के इंचेस ऊपर से गई है, वो अपने आप से कह रहे होंगे कि इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ. व्हाट अ बॉल. जवळपास फुंकर मारत गेला हा बॉल स्टंपच्या अगदी जवळून. पहिलं षटक संपलं. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 6. सुरक्षित सुरुवात केली आहे मॅगी 11 ने. मेरा अपना मानना है कि सोरटे ने जो गेंदबाजी की है वो बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी है. एक चौका आने के बाद अगर आप 6 रन देते हैं, वो भी पावर प्ले में, तो ये बताता है कि आपकी गेंदबाजी नपी तुली है. हो, पॉवर प्लेमध्ये एक चौकार आला, वाईड बॉल आला, तरी देखील फक्त 6 धावा या ओव्हरमध्ये आलेल्या आहेत. म्हणजे इथून इरादे अगदी स्पष्ट आहेत की आम्ही राजेश सोरटेच्या विरुद्ध अटॅकिंग क्रिकेट खेळणार नाही आहोत, त्याच्या विरुद्ध संयमाने खेळ करू, परंतु दुसरे बॉलर्स येतील त्यांच्या विरुद्ध अटॅकिंग क्रिकेट खेळलं जाऊ शकतं. पाहूया तसा खेळ इथे होईल का किरण पवारचा. पहिले षटक संपले. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात स्कोर बोर्डवर 6. हाजी समदसेट एन कडून आता सध्या गोलंदाजी केली जाते. 6 रन झालेत स्कोर बोर्डवर. या अगोदरचं षटक, पहिलं षटक पॅव्हलिन एन कडून, VIP एन कडून करण्यात आलं होतं. सेकंड ओव्हरमध्ये बॉलिंगसाठी संतोष मडवी. ग्रेट ऑलराउंडर, बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट, संतोष मडवी. प्रचंड अनुभव त्यांच्याकडे आहे संतोष मडवी. भिवंडी क्रिकेटचं वलय. शॉर्ट बॉल, आणि इथे मात्र पहिल्याच बॉलवर संधी निर्माण झाली होती. मिड ऑनचा क्षेत्ररक्षक अगदी 38 सर्कलचे जे लाईन्स आहेत त्याच्यावर उभा होता आणि त्याच्या समोर हा बॉल पडलाय. किरणच्या विरुद्ध हा पहिला डॉट बॉल. ये देखिए नजरें आती थी, क्या गेंद थी, बिल्कुल चेहरे के पास आई थी और पूछ रही थी हाल कैसा है जनाब का. पहिला डॉट बॉल आलाय. त्यानंतर एक चांगला ड्राईव्ह करत असताना किरण पवारच्या बॅटमधून हा कडकडीत ड्राईव्ह, आणि हा येतोय BPL चौकार. दिस इज द क्लास ऑफ किरण पवार. यू कैन सी इन रिप्ले, beautifully played, picks on the half volley, slower one, firmly driven all on the ground through the extra cover fence for 4. चांगला ड्राईव्ह एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. स्लोअर वन होता, लवकर पीक केला पोझिशनमध्ये आल्यानंतर. नेत्र दीपक फटका आग लावत गेला जमिनीला अक्षरशः. एक्स्ट्रा कव्हरला 4 रन. त्या चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 10. पुढे टाकलेला बॉल, यावेळेला चान्स आहे. कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. मिस टायमिंग, आणि त्या अप्रतिम झेल पकडलाय. पहिला फलंदाज बाद होतोय. किरण पवार आउट. बड़ी मछली जाल में फंसी हुई, और यही मैं कह रहा था संतोष मडवी के बारे में. देखिए लगातार तीनों गेंदों को बदल दिया और जाल में फंस गए किरण पवार. बिग ब्लो. आदित्य भोईरने मला वाटतं हा झेल पकडला, आणि महत्वाची विकेट. पहिला धक्का 10 या आकड्यावर किरण पवार आउट होत असताना.
और आदित्य भोईर का अगर जिक्र चले तो BC4 सिटी क्रिकेट के फॉर्मेट में इस सीज़न में पहला गोल्डन सिक्स उनके नाम है, दूसरा पायनियर के रसम के नाम और तीसरा साइंस खारबाव के विपुल के नाम। विकी मात्रे नवीन फलंदाज, अगदी योग्य जागेवर त्याला फलंदाजीसाठी पाठवलं टीम मॅनेजमेंटकडून। लक्ष या मॅचमध्ये आहे 73 रनचं मॅगी 11च्या समोर। स्ट्रायकिंग एंडला आतिश बांबरे जास्त शफल झाला, त्यानंतर इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक इथे दाखवत असताना बॉलला पाठवले लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, रन मिळतील 4 आणि हा येतोय BPL चौकार। ग्रेट शॉट फ्रॉम द कॅप्टन ऑफ Maggie 11. Look at that, long way shuffling pallu stroke. He scooped as ball all the way to the whitish fine leg for 4. खूप चांगला फटका, भरपूर जास्त शफल झाला, जागा बनवली स्ट्रोकसाठी आणि पाठवलं लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। हा चौकार येत असताना या चौकाराच्या मदतीने 14 धावा। बॅकफुटला जाऊन कट करायचा होता, यावेळेला रन मिळणार नाही। एक डॉट बॉल येतोय, दबाव वाढवणारे हे डॉट बॉल असतील आणि खऱ्या अर्थाने अनुभव पणाला लावून गोलंदाजी केली जाते संतोष मडवी यांच्याकडून। हमारे बीच में कयाम शेख साहब तशरीफ ला चुके हैं, हम आपका पुरजोश खैर मकदम करते हैं BPL सीजन 2 में। 14 रन संतोष यांच्याकडे असलेला प्रचंड अनुभव या मॅचमध्ये पणाला लावत असताना किरण पवार या आयकॉन खेळाडूची विकेट त्यांनी मिळवून दिली। त्याच्यानंतर एक चौकाराला दबाव इथे निर्माण करत असताना आतिशसाठी फुलर लेनचा बॉल होता, ऑन ड्राईव्ह केलाय, मिड ऑनला चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय, तत्पूर्वी एकच रन मिळेल। 15 धावा फलकावर असतील। ओव्हर नंबर 2चा खेळ इथे संपलाय आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना 73 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग आहे आणि 2 ओव्हर नंतर रन झालेले आहेत आतापर्यंत फक्त 15। कुणाल देखिए, अब आस्किंग रन रेट का दबाव बढ़ जाएगा क्योंकि पावर प्ले में इतनी पावरफुल बल्लेबाजी हमने नहीं देखी। 15 रन 1 विकेट, और जब किरण पवार का विकेट गिरता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव खुद ब खुद बढ़ जाता है। शाहिद अंसारी हैं डगआउट में, लंबा बैटिंग लाइनअप आना बाकी है। 15 रन झालेत, म्हणजे 24 बॉलमध्ये 58 रनची आवश्यकता अजूनही असेल। अल्पेश गायकवाड आमच्याबरोबर आहेत गुणलेखनाच्या भूमिकेमध्ये, चांगलं गुणलेखन ते इथे करत असताना या स्पर्धेमध्ये भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 2 तुम्ही पाहताय। BC4 आणि अल्ताफ बाली सर प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग। संजयजी लक्ष्मण मात्रे चेअरमन आहेत या स्पर्धेचे। थर्ड ओव्हरमध्ये किरण पाटील, मॅन फ्रॉम सावत, एक चांगला गोलंदाज, खुल्या गटामध्ये देखील खेळताना आपण त्याला भरपूर वेळेला पाहिलेला आहे। वेगाने बॉल टाकणं जाणतो, दबाव निर्माण करणं जाणतो, परंतु फलंदाजांना आता निडरता दाखवणं गरजेचं आहे, कारण लक्ष्य या मॅचमध्ये 73 रनचं आहे आणि आतापर्यंत रन झालेत 15। देखिए, कल का अगर एक ओवर निकाल दे तो पूरे सीजन में किरण पाटिल ने बल्लेबाजों को चैन से रहने नहीं दिया है। कल विश्वनाथ यादव ने उनके सामने क्या हुक शॉट खेले थे, 32 रन ले डाले थे। म्हणजेच किरण प्रत्येक खेळाडूच्या झोपा उडवतोय, विशेष म्हणजे फलंदाजांच्या, बॅटर्सच्या। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, पहिला बॉल फुल टॉस होता, बॅटची कडा घेतली लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये, थर्ड मॅनला बॉल बीट करून बॉल केलाय सीमा पल्लीकडे आणि हा तोय चौकार। लकी बाउंड्री, इसे कहते हैं खराब किस्मत। और कुणाल, जब आपकी किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट ले। हो, अगदी बरोबर आहे। फुल टॉसवर हा चौकार आलाय, विकेट कीपर कडून बॉल निसटला, तो देखील काय करेल। ज्या पद्धतीने वेग होता, वेगाचा फायदा मिळाला, बॅट्समनच्या बॅटला लागून स्पर्श करून बॉल थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 4 रन। पुढचा बॉल किरणचा, यावेळेला शॉर्ट बॉल होता, पुल केलाय, पुल पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार। ये क्लास है, ये क्लास है कप्तान आतिश बांबरे का। आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया। शॉट गेंद थी, आने दिया, इंतजार किया और वार किया, खींच के मारा, पुल पावरफुल, वंडरफुल, 6 रन।
जे प्रेक्षक ही स्पर्धा पाहण्यासाठी आलेले आहेत त्यांना विनंती आहे, नहीं, नम्रतेचं आव्हान सर, आहे. जो ऑडियंस तो नहीं है हमारे वीआईपी डेस्क पे, हमारे मेहमानों जो टीमें हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे मेहमानों टीमों से, कि आप मास्क भी इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. हमने ऑडियंस को तो वैसे भी परमिशन नहीं दिया. SMS सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन तुम्हाला करायचं आहे. मास्क आणि हँड सॅनिटायझरचा वापर करा, जेणेकरून हे संकट खूप मोठं आहे. पहिले कोरोनाचं संकट होतं, आता ओमिक्रॉन नावाचा व्हेरियंट आला आहे. त्याच्यामुळे सर्वांना नम्रतेची विनंती आहे, जे आमच्या मुख्य व्यासपीठावर मान्यवर आहेत, सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करा प्लीज. आणि टीम्स पण, फुलर लेनचा यॉर्कर होता, यावेळेला बॅटच्या अगदी टोला बॉल लागतोय, तोपर्यंत एकच धाव मिळेल. अच्छी वापसी, स्विंगिंग यॉर्कर था और छोटी बैकलिप से वहाँ पर बचाते हुए आतिश बामड़े. आतिश बांबरे टीमचा कॅप्टन आहे, नेता, दिशादर्शक, तारणहार. ज्यावेळेला किरण लवकर आऊट झाला, जबाबदारी वाढली आता या खेळाडूची. मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न त्याच्या टीमला करायचा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये वेगाने रन येणं गरजेचे आहेत आणि आतिशच्या बरोबरीने मैदानामध्ये विकी मात्रे त्याच्याकडून अपेक्षा वाढल्यात. अतिशय योग्य नंबरवर तो फलंदाजीसाठी आलाय. 1 डाऊन, आक्रमण करावं लागेल. शॉर्ट बॉल पुल केलाय, हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. राजेश सोरटेने पकडलाय झेल, फलंदाज बाद. बड़ी विकेट गिरती हुई विकी मात्रे की. हालांकि शॉट भी तो बहुत लूज खेला था. ये देखिए ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से खींच के मारने की कोशिश, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, अधिक एलिवेशन नहीं. सोरटे को पता था ये कैच कितना इम्पोर्टेंट है. अब एक बात तो है कि RD 440 ने अब दबाव बढ़ा दिया है मैगी 11 पे. हो, दबाव वाढलाय मॅगी 11 वर. त्याचं कारण आहे विकेट्स येत आहेत. या अगोदर किरण पवार आऊट झाला आणि आता विकी मात्रे. शॉर्ट बॉलवर हा फलंदाज आऊट झालाय, गोल्डन डकचा चष्मा घालून पॅव्हलियनच्या दिशेने. देखना है नए बैट्समैन कौन बल्लेबाजी को आते हैं. अकबर शेख, पावर हिटर और भिवंडी. आपको पता होगा पिछले BPL में क्या धमाकेदार अर्धशतक जमाया था अकबर शेख ने. यावेळेला इथे स्लाइस करत असताना बॉलला सरळ पाठवलाय गलीमधून, थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 रन. नज़ाकत ज़्यादा और ताकत कम, मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट. ये देखिए सिर्फ बल्ले के फेस को खोला, स्लाइस किया, गेंद गली की बगल से तेज आउटफील्ड पे सरकती हुई. 4 रन. इसे कहते हैं कम खर्चा और फुल चर्चा. पेसचा वापर केला बॉलरच्या आणि चर्चा आता होईलच भिवंडी प्रीमियर लीगची. 30 धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर. लक्ष आहे या मॅचमध्ये 73 रनचं. 73 टार्गेट आहे. तिसरं षटक सध्या सुरू आहे. किरणच्या विरुद्ध काही फटके आलेत, आक्रमक फटके आलेत, फलंदाज देखील बाद झालाय, परंतु सध्या मी म्हणेन 30 धावा उभारल्यात. जवळपास 10च्या सरासरीने फलंदाजी सुरू आहे. सरासरी वाढवावी लागेल. वेगाने रन करणं गरजेचं आहे, कारण लक्ष 73 रनचं आहे. यावेळेला टर्न करण्याचा प्रयत्न होता स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, घुटना टेक, तमाशा देख, परंतु तसं झालेलं नाहीये. बॉल जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये आणि हा येतो डॉट बॉल. Extra pace and extra bounce is there. Lovely ball from Kiran Patil. चांगली बॉलिंग. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. ड्रिंक्स ब्रेक आता मैदानामध्ये होईल आणि त्यानंतरच्या 3 ओव्हरमध्ये काय होईल, कुठला संघ जिंकेल या भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये हा महत्त्वाचा सामना. RD 440 वर्सेस मॅगी 11 या पण ऐकूया यानंतरच्या पुढच्या 3 ओव्हरसाठी पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समधून सिद्दीक बाबे सरांना. धन्यवाद दाते सर. 3 ओवर में रन बने 30 और 3 ओवर में रन चाहिए 43. लगभग 14.33 का आस्किंग रन रेट. भिवंडी प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मैच चलता हुआ इस वक्त RD 440 और मैगी 11. मांगीलाल पालीवाल फेम टीम, विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल और बंटी शिल्के फेम टीम. आज की शाम का आखिरी मुकाबला RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट फुरकान बुबेरे फेम टीम और प्रभुदेवा बॉयज़ भादवर प्रभुदास नाइक फेम टीम के बीच में. कल भी ग्रुप बी के मैचेस रहेंगे.
अकबर शेख में इस तरह के स्कोर को चेस करने की क्षमता है। और इस ग्राउंड पे ये कारनामा अकबर शेख ने जब किया था, जब MIM ट्रॉफी में उन्होंने पवन केने को 3 सिक्सर स्टैंड में फेंक दिए थे और पायनियर ने वो फाइनल जीता था। जहाँ तक आतिश बामड़े का ताल्लुक है, कौन भूल सकता है उस ओवर को जो बाली ट्रॉफी 2017 में उन्होंने फाइनल ओवर किया था, बिलाल शेख को आउट करके बाली ट्रॉफी पे मोहर लगा दी थी। इस वक्त मारूफ भाबे को लगभग 30 गज के दायरे पे बहुत फाइन खड़ा किया गया है थर्डमैन पे। कमेंट्री भी बहुत अच्छी करते हैं मारूफ। बढ़िया गेंद, लेग कटर। ये तो खासियत है सोटे की कि उनकी कौन सी गेंद कहाँ पड़ेंगी और कहाँ जाएंगी। हो लेग कटरसाठी हा खेळाडू जाणलाच जातो आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर या हंगामामध्ये चांगलीच गोलंदाजी करत आलाय सोटे। इस मर्तबा टैप करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ पीछे खिलाड़ी डीप बैकवर्ड पॉइंट पे, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और कुणाल, आपने नोटिस किया होगा इनकी अधिकांश गेंदें इतनी ज़्यादा नहीं उछलती। हो लेग कटर टाकतो, थोडंसं खालीच ठेवण्याचा प्रयत्न करतो। मध्य प्रदेश भोपाळमध्ये या हंगामामध्ये त्यांनी खूप चांगली गोलंदाजी केली आणि चर्चेमध्येच राहिलाय आतापर्यंत महाराष्ट्र क्रिकेटमध्ये राजेश सोरटे। बोल्ड स्विच हिट करने की कोशिश, देख लिया था वहां पर, गेंद को सीधा रखा, गेंद स्टंप के फर्नीचर को बिखेरती हुई और 20 पे आउट हुए आतिश बामड़े। दोन्ही पायाच्या मधून हा बॉल सरळ मधल्या स्टंपवर जाऊन आदळला। आतिश बांबरे सेट बॅट्समन टीमचा कॅप्टन इथे परतलाय, त्याच्यामुळे पूर्णपणे दबाव आता मॅगी 11 या टीमवर आहे। RD440 ने खूप चांगला खेळ या मॅचमध्ये दाखवला, खास करून ऑलराऊंडर खेळाडू, आयकॉन खेळाडू राजेश सोरटेचा जलवा सुरू आहे। मरता क्या ना करता हिमांशु पाटिल को पिंच हिटिंग के लिए भेजा है। स्कोर है इस वक्त 31 रन 3 विकेट। मौसम तो बहुत सुहाना हो चुका है और कुणाल, हालांकि दुनिया में बहुत ज़्यादा जगह पे बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहाँ का मौसम वाकई में ऐसा लग रहा है मानो किसी हिल स्टेशन पर हम बैठे हों। अगदी बरोबर आहे का। मागील 1-2 दिवसात प्रचंड गारवा हवामानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। सकाळच्या सत्रामध्ये ज्यावेळेला आपण इथे आलो 9:30 वाजता त्यावेळेला खूप थंडी होती, परंतु त्यानंतर हळूहळू बदलत गेलं हे वातावरण, परंतु क्रिकेटमय झालेलं आहे परशुराम टावरे स्टेडियममधलं हे वातावरण। आणि औचित्य आहे अल्ताफ बाली सर आणि BC4 कमिटी भिवंडी प्रीमियर लीग 2022 पर्व दुसरं। राजेश सोरटे राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स, बहुत दूर कर बैठे हैं। वाइट 1 रन से 32 रन पे पहुंचा है स्कोर यहाँ पर मैगी 11 का। पहले 2 मुकाबले बहुत ही डैशिंग अंदाज से जीते हैं। फिर से दूर रखने की कोशिश, फिर से वाइट। देखिए फारूक बर्डी का अंदाज क्या है, कभी ऐसा ना हो कि उनका कोई बहुत खूबसूरत स्टैच्यू मी भिवंडीकर के नाम से चिपकाया जाए। इस मरतबा फोर्स किया, एलिवेशन नहीं है। जिस गेंद को मिड विकेट पे खेलना चाहिए था, बल्ले का मुंह पहले बंद कर दिया, गेंद गई लॉन्ग ऑन पे, आउट हो गए हिमांशु पाटिल। वैभवने हा झेल पकडला। हिमांशु साठी एक ट्रॅप होतं, पहिले 2 बॉल वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न होता, दोन्ही वाईड बॉल आले आणि त्यानंतर एक आतमध्ये येणारा बॉल हिमांशूने इथे मोठी चूक केली खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर, आणि तो जाळ्यामध्ये अडकला। 0 रन या मॅचमध्ये हिमांशूच्या माध्यमातून महत्त्वाची विकेट राजेश सोरटेच्या खात्यामध्ये। मौसम बहुत ही सुहाना, ठंडी हवा के झोंके बह रहे, सूरज आबोताब से चमकता हुआ, शाम बहुत ही सुहानी BPL की।
गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज राजेश सोटे। अब राइट आर्म ओवर द विकेट आ रहे हैं। इस मरतबा लेट कट कर दिया है, लेकिन फील्डिंग क्या लाजवाब रचाई है उन्होंने। दो खिलाड़ी हैं, एक तो स्ट्रॅटिश शॉर्ट थर्मॅन आहे और एक स्क्वॅरिश शॉर्ट थर्मॅन आहे। अगदी बरोबर आहे। रणनीतीबद्ध सध्या बॉलिंग सुरू आहे, ज्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण सजवलंय कॅप्टनने आणि मेरिटवर बॉलिंग देखील झाली आहे, परंतु मेरिटवरच हा फटका होता। लेट कट केला परंतु गॅप शोधू शकलेला नाहीये फलंदाज, त्यामुळे फक्त एकच रन मिळते। देखिए अभी तक तो मानो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अब बल्लेबाजी पे प्रेशर बिल्डअप हो चुका है। राजेश सोटे पहले ओवर में कितने रन दिए थे इन्होंने? 6 रन दिए थे, विकेट नहीं लिया था। इस ओवर में 2 विकेटें ले चुके हैं अब और 4 रन दिए। इस मरतबा खींच के फोर्स किया है, गेंद लॉन्ग ऑन पे 6 रन, कड़क शॉट। देखिए कड़क चाय भी मूड बनाती है और कड़क शॉट भी मूड बनाता है। 242 क्रमांकाचा या स्पर्धेतला षटकार हो मूड बनवला या फटक्याने। पहिले मन बनवलं होतं की रिव्हर्स खेळू, त्यानंतर थांबला, बॅकफुटला गेला, फोर्स केला आणि हा कडक होता। चांगलं टायमिंग। कुणाल देखिए इस सीजन में कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त पहुंचा है 40 रन 40। 12 गेंदों में 33 रन चाहिए। मैच अभी भी बना हुआ है। कुणाल इस सीज़न में सिटी क्रिकेट जो कि एक चैलेंजिंग क्रिकेट रहता है, उसमें पहले तो BC4 ने पिछले साल जो फॉर्मेट लाया जूनियर सीनियर का, उसकी वजह से जूनियर खिलाड़ी काफ़ी उभर के आए। 6 से 7 प्लेयर ऐसे हैं जो इस सीज़न में बहुत जल्दी पिकअप पकड़े हैं और बहुत लंबे रेस के घोड़े। 33 उसमें 12 गेंदे 33 उसमें एक नाम इस खिलाड़ी का भी है, बहुत टैलेंटेड है, सागर पाटिल, ओगांव के, अहमद अंसारी पायनियर के, ख़ास तौर से वैभव माली मानकोली के, विनीत माली मानकोली के। और आपने देखा कि ये जो 5-6 खिलाड़ी है ये बहुत जल्दी ऊपर जा रहे। क्या शॉट था, शॉट की फिनिशिंग बताती है। खूप प्रतिभा आहे या सर्वच यंगस्टरकडे आणि त्याचमुळे BC4 कमिटी या सर्व यंगस्टरला सातत्याने पुढे घेऊन आलेली आहे आणि एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म ज्या वेळेला BC4 कमिटीच्या माध्यमातून दिला जातो भिवंडी प्रीमियर लीग सारखा, तर या प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्याकडून चांगल्याच खेळाची अपेक्षा आपण करू शकतो। यंगस्टर आहेत आणि हे भविष्य आहेत भिवंडी क्रिकेटचं। वाकई में आखिरी शॉट में वहाँ पे सागर ने शोटे को कहा कि हम नहीं छोड़ते। इस मरतबा ये देखिए, वैसे भी इस BPL में गेंदबाजी तो उतनी लाजवाब नहीं कर पा रहे हैं किरण पाटिल, लेकिन उनको फील्डरों का साथ भी कम मिला है। हालांकि BC4 फॉर्मेट में बेस्ट बॉलिंग फिगर इस सीज़न में उनके नाम है, 2 ओवर 9 रन और 6 विकेट, एक हैट्रिक भी कर चुके हैं। लेकिन BPL सीज़न 2 में कहीं ना कहीं महंगे साबित हो रहे। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, ओ हो उड़ाया गेंद को और गेंद स्टैंड में 6 रन। क्या शॉट खेला है और क्या क्लास इस शॉट से झलकता है सागर पाटिल का। हो, पोगावचा सागर आज इथे दाखवणार आहे की आम्ही थांबणार नाहीये। मागच्या ओव्हरमध्ये राजेश सोरटेचं भव्य स्वागत, यावेळेला थोडासा पुढे टाकलेला बॉल थोडासा शफल झाला आणि लगेचच जागा बनवत पाठवल्या स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। काय टेलिकास्ट इथे केले प्रिंस मूवीजने, हा एक उत्तुंग षटकार। देखिए दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है, बिल्कुल मानो ऐसा लगा कि मार्क वाइज शॉट को खेल रहे हो। किरण पाटिल स्विंग एंड मिस, आगे रखा था, गेंद काटा बदल के चली गई विकेट कीपर के पास। 47 रन 10 गेंदे 9 गेंदे 26 रन। कुणाल क्या लगता है ये 3 गेंदे इंपॉर्टेंट है? खूपच महत्त्वाचे ते 3 बॉल आणि या 3 बॉलवर एखादा मोठा हिट आला बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी तर कमबॅक होऊ शकतं बॅटिंग करणाऱ्या टीमचं। किरण ब्लॉक होल्ड में गेंद, नो बॉल, 1 रन बना, दूसरे की कॉल है, मना किया।
ओवर स्टेपिंग कर बैठे वहां पर, नो बॉल का इशारा अंपायर शानू कुरैशी का। क्या अंपायरिंग हो रही है, व्हाट अंपायरिंग। हमारे बीच एवन चिकन के मोहतरम अतीक भाई आए हैं, आपका इस्तेकबाल है। सैयद को अगर एवन रखना है तो एवन का चिकन खाइए। स्कोर इस वक्त 49 रन, फ्री हिट है। हेलीकॉप्टर ड्राइव है, गैप में गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ पे। राजेश सोटे थे, उनका थ्रो जब तक पहुंचता बैट्समैन ने 2 रन भाग लिए। धीरे धीरे ये मुकाबला भी थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है, और क्यों ना बढ़े। आज वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या है, आज कुणाल दाते, आज अजय गरत है, आज मजहर खान है, और ये बीपीएल है। ओ बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, पीछे जाके जगह नहीं थी, टैप करना चाहते थे, बीट किया। सरप्राइज रहे थे वहां पे। ये देखिए अकबर शेख, हो आश्चर्याचा धक्काच दिला अकबर शेखला या बॉलने। 8 बॉलमध्ये 22 होते, आता 7 बॉलमध्ये 22 रनची आवश्यकता आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमला। ये गेंद, क्या पावर हिटर कोई पावरफुल शॉट खेलेंगे या किरण कहेंगे, किरण पाटिल चार्ज होते हुए। बहुत ही करारा स्ट्रेट ड्राइव है, 2 खिलाड़ी गेंद पे आ रहे हैं। ओ व्हाट अ एफर्ट। राजेश सोटे ने गेंद को रुकाया और मेघनाथ ने उठा के फेंका। आइए देखते हैं, स्ट्रेट ड्राइव किया था। मेघनाथ केनीने हा पायाने बॉल अडवला आणि खूप चांगलं क्षेत्ररक्षणातला दर्जा दाखवला। पहा अगदी पायाने बॉल आतमध्ये ढकलला त्याने, चांगलं क्षेत्ररक्षण। सबसे बड़ी बात है कि दोनों खिलाड़ी बिल्कुल सामने थे। सोटे का अनुभव देखिए, जब देखा कि मेघनाथ गेंद के पास है, उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। अब कितने रन चाहिए, 6 गेंदे और 19 रन। मुझे लग रहा है जिस तरह दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, ये जो ओव्हर आहे ये अपने आप में एक मॅच बन जाएगा। अगदी बरोबर आहे। 6 बॉलमध्ये 19 धावांची आवश्यकता, 54 धावा फलकावर लागलेल्या आहेत। काय सामना इथे रंगताना दिसतोय। भिवंडी प्रीमियर लीगची चर्चा याच्यासाठी तर होतच असते, खऱ्या अर्थाने ती प्रतिभेला वाव आहे, यंगस्टरला संधी मिळते, लिजंड खेळाडू खेळताना दिसतात, आणि आता या मॅचमध्ये 6-19 हे समीकरण आलंय मॅगी 11च्या समोर। देखना है कि 6 गेंदे 19 रन। देखिए कुणाल, इस तरह के जो स्कोर्स रहते हैं उसमें पहली या दूसरी गेंद पे जब बड़ा स्ट्रोक आता है तो खुद ब खुद दबाव बन जाता है। क्यों ये कहता हूँ मैं, सुनिए। अगर 19 बने तो एक दिन के सुल्तान, नहीं भी बने तो कैप्टन कुछ नहीं कहेगा, नो ओनर। 6 में 6 रहते हैं जब बल्लेबाजों पे प्रेशर रहता है, यहाँ गेंदबाज पे प्रेशर है। गेंदबाजी के लिए आतिश पाटिल, बढ़िया गेंद, स्विंग एंड मिस। क्या मोमेंट रहा था, और गेंद थोड़ी नीची भी रही थी। बकौल हरीश पंड्या, सबमरीन गेंद। आजकल शूटर भी बहुत यूज कर रहे हैं। उछाल दिया है, डाउन द ग्राउंड, 6 रन। क्या शॉट है, बल्ले से निकला तो बाउंड्री पे नजर आया। हो बॅटमधून निघाला आणि डायरेक्ट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। हाजी समज सेट स्टँडमध्ये जाऊन हा बॉल डिलिव्हर्ड होत असताना स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, पुढे टाकलेला बॉल समोर खेळला, ओव्हर द बॉलर हेड, स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड, हा उत्तुंग षटकार। पावर ऑफ भिवंडी का ये पहला पावर बैक स्ट्रोक। 4-13 और 7 निभा रहे मेरा कुणाल दाते। कमाल का मुकाबला हो रहा है। ये बीपीएल है, ये भिवंडी प्रीमियर लीग है, ये BC4 का शो है, ये अल्ताफ बाली का शो है, ये पॉइनियर ऑर्गेनाइज है।
देखिए हलचल मच गई है। ये समय ही ऐसा रहता है कुणाल, प्रेशर कुकर पे अगर प्रेशर ज़्यादा आया तो वो भी सीटी बजा देता है। ऐसे में गेंदबाज, बल्लेबाज, फील्डर सबकी सीटी गुम हो जाती है। अगदी बरोबर उल्लेख केला, सगळ्यांच्या शिट्ट्या वाजतात आणि आता इथे एक क्षेत्ररक्षक अगदी बॅटच्या जवळ बोलवण्यात आला सिलिका पॉइंटला। साइकोलॉजिकल दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं आतिश पाटिल। फुल टॉस, ये जाएंगे मैदान के बाहर, नहीं अंदर ही है, बहुत ऊंची गई थी, लग रहा था कि ये जाएंगे बाहर। देखना है क्या रिव्यू मांगा है अंपायर, ये बताए बल्लेबाजों ने। फुल टॉस बॉल, त्याच्यानंतर तिसरे अंपायर वेगवेगळ्या अँगलने आता विचार करतायत हा बॉल बीमर होता की नाही, याच्यावर सध्या टेक्निकल रूममध्ये चर्चा सुरू आहे। आमचे तिसरे अंपायर तिथे तैनात आहेत आणि थोड्याच वेळात हा निर्णय तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचू। भिवंडी प्रीमियर लीग तुम्ही पाहताय दुसऱ्या पर्वामध्ये। बीमर है, नो बॉल। कुणाल, कहीं ये नो बॉल कहानी में ट्विस्ट तो नहीं है? भरपूर मोठा ट्विस्ट आहे, कारण 4 बॉलमध्ये आता 11 रनची आवश्यकता आहे आणि नेक्स्ट बॉल फ्री हिट आहे आणि आता ही सुवर्ण संधी आहे। समोर टीमचा कॅप्टन गोलंदाजी करत असताना दिसतोय आतिश पाटील, परंतु अशा परिस्थितीमध्ये त्याने हा नो बॉल टाकणं गरजेचं होतं का? एक चूक केली त्याने आणि अशा परिस्थितीमध्ये आता 4 बॉलमध्ये 11 रन हे समीकरण आलंय। देखिए आरडी के कैप्टन आतिश पाटिल हैं और मैगी के कैप्टन आतिश बांबड़े। बहरहाल दोनों आतिशों के बीच में आतिशी मुकाबला हो रहा है। चार 11 ये मुकाबला काफी लंबा चलता हुआ। आतिश पाटिल सागर पाटिल के लिए स्वीप किया है, गेंद डीप स्क्वायर लेग पर, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। अब 3 गेंदे और 10 रन। कुणाल, कहाँ देखते आप मैच को? हा बॉल खूप महत्त्वाचा होता, स्वाइप करत असताना बॅटला स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय आणि अजूनही मला असं वाटतं या मॅचमध्ये की नेल बॅटिंग फिनिश हा सामना होऊ शकतो। शेवटच्या बॉलपर्यंत ही लढाई जाईल। 3 बॉल आणि अजूनही या मॅचमध्ये 10 रनची आवश्यकता आहे। बहुत अच्छा जुमला आपने कहा, इसके बाद मैं बताऊंगा। इस मरतबा ड्राइव कर दिया है अकबर ने, 1 रन बनाए, दूसरे की कॉल है, ओ रन आउट गवा दिया। नेल बैटिंग फिनिश, एक ऐसा मुकाबला जिसकी कोई कल्पना न करे, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जिसका कोई क्लियर पिक्चर ना हो, वही मुकाबला हो रहा है। 2 गेंदे 8 रन। ये देखिए क्या मौका गवा दिया कप्तान ने। कुणाल, लेकिन इस गेंद पर रन नहीं आए तो हम कह सकते हैं कि कप्तान अपना काम कर रहे, लेकिन अकबर शेख ने देखना है स्ट्राइक अपने पास रखा है। कमजोर दिल वाले मैच से हट जाए, ये मैच अब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचा है। बढ़िया गेंद फ्लिक किया, पीछे खिलाड़ी, दूसरे की कॉल, क्या पहुंच पाएंगे? कोई बात थ्रो, लेकिन लगा नहीं। क्या मुकाबला हो रहा है, व्हाट अ मैच।
या सर गोष्टीचा मी मगाशी उल्लेख केला की तुम्ही मला विचारलं 3 बॉलमध्ये 10 कुठे पाहताय हा सामना. मी सांगितलं की हा नेल बॅटिंग फिनिश होईल आणि शेवटच्या बॉलवर आता 6 रनची आवश्यकता आहे. बॅटिंग करणारा संघ मॅगी 11ला. देखिए, अगर BC4 सिटी क्रिकेट की बात करूं तो 3 गोल्डन 6 आए. पहला साइंस कारबाव के आदित्य भुईर ने, दूसरा पायनियर के रसम, तीसरा साइंस कारबाव के विपुल. चौके से कुछ नहीं होगा, चौके से किनारे पे डूब जाएंगे. आपको मारना है तो सिक्सर, चौका मारा तो ज्यादा गम होगा. और वैसे भी किनारे पे डूबने का गम भी बहुत भारी रहता है. डगआउट में इस वक्त सन्नाटा है. एक गेंद 6 रन. आतिश पाटिल बनाम अकबर शेख. क्या अकबर शेख, क्या आतिश पाटिल, क्या मैगी, क्या आरडी, क्या आरडी, क्या मैगी. व्हाट अ मैच. एक गेंद और 6 रन. वन फॉर दी ऑल एंड ऑल फॉर दी वन बन गई है टेनिस क्रिकेट के लिए ये गेंद. 2 खिलाड़ी सामने. गेंद को ड्राइव किया. देखना अंपायर का क्या इशारा है. 4 रन और मैगी 11. हार्ड लक, हार्ड लक, हार्ड लक. किनारे पे डूब गई. 1 रन से मैच हार गई. तो वो जो एक एक रन रहता है उसकी अहमियत आपको भी मालूम पड़ गई होंगी. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बंटी शिल्के, विनोद पाटिल एंड पृथ्वीराज पिंगल. आइए प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं, जहां पर इस वक्त आवाज़ की मलेका प्रेरणा गुप्ता और किंग वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मौजूद हैं. थैंक यू सो मच सिद्दीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कॉम्प्लीमेंट के लिए. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम बैक अगेन विद अनदर प्रेजेंटेशन सेरेमनी. वेल बहुत अच्छा दिन आज का जा रहा है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं सारे खिलाड़ी. प्रूव कर रहे हैं कि वो कैसे किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी के लिए मोटिवेशन है. व्हाट अ गेम. 1 रन से हार गए. बताइए कैसा लगता है ऐसा. इसीलिए एक बहुत बड़ा आर्टिकल है जो मैंने कभी पढ़ा था, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन. वो मुझे आर्टिकल याद आ रहा है कि 1 सेकंड की वजह से आप ओलंपिक का गोल्ड आप मिस कर सकते हैं. 1 मिनट की वजह से आप आपकी ट्रेन छूट सकती है. यहाँ 1 रन की वजह से वो मुकाबला चला गया. लेकिन आखिर में मेरी नज़र में प्रेरणा अगर आप पूछती हैं तो अल्टीमेट विजय जो हुई है वो क्रिकेट के खेल की हुई है. अल्ताफ बाली जी की हुई है, BC4 की हुई है, पायनियर